हेलो, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे? आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो सुबह के अभी 6 बज गए, मैंने नहा लिया है। वैसे मैं उठी थी 4:30 पर, पूरी झाड़ू पोछा साफ सफाई कपड़े सारे काम मेरे हो गए हैं। तो मैं पूजा कर रही हूँ और आज कहाँ जाना है वो तो आप फुल ब्लॉग में बने रहिए, स्किप मत करिएगा। बहुत अच्छा ब्लॉग आने वाला है आज का। तो चलिए मैं पहले अपनी ठाकुर जी की पूजा कर लेती हूँ, स्नान करा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। फिर मैं आ गई थी ऊपर जल चढ़ाने के लिए। तो मैं सूर्यदेव को और तुलसी माता को जल चढ़ा दी। मौसम काफ़ी अच्छा है आज, अच्छा लग रहा है। लेकिन गर्मी यहीं उतनी कम है, उतनी ही ज़्यादा है, कम बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो आज मैं दिखा दूँ आपको गुड़हल में कितने सारे फूल निकले हैं, और कल भी बहुत सारे निकले थे। तो अभी गुड़हल में खूब सारे फूल निकल रहे हैं इस समय पर। और गर्मियों में भर में तो कभी कभी एक एक फूल आए। अभी गुड़हल अच्छी हो गई है तो इसमें अच्छे फूल आ रहे हैं। मैंने बाल धुले थे, टॉवल में पता नहीं कहाँ छोड़े, बाल मेरे बार बार नीचे आ जा रहे हैं। हाँ, तुलसी को मैंने जल चढ़ाया। वैसे मैंने सारी पूजा कर ली, ऊपर से रबड़ खोली नहीं थी, रबड़ लगा के जुड्डे में रखी थी। तो आज 4 बजे क्यों उठी तो वो तो आपको आगे ब्लॉग में मिलेगा। मैं आरती करी, सूर्यदेव की आरती करी, तुलसी माता की आरती की। उसके बाद फिर यहीं पर मैं रख देती हूँ, धूप बत्ती लेके आती हूँ। वैसे दीपक भी जला देती हूँ कभी कभी, लेकिन धूप बत्ती भी ले आती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ गुड़हल में। देखिए कल निकले थे, वो भी मैं नहीं तोड़ पाई, एक दो मैंने तोड़े थे, फिर शाम के टाइम नहीं तोड़े मैंने। और इन गुड़हल में कितने बढ़िया बढ़िया फूल निकले हैं, वही आपको दिखाती हूँ। और इसके भी ले जाए तो अच्छा है, घर की बगिया से, मतलब घर के पेड़ों से ही भगवान पर फूल चढ़ जाते हैं। तो घर में जितने फूल के पेड़ हो ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव आती है, प्रसन्न होता है फूलों को देख के। तो घर में पेड़ पौधे इसलिए लगाए जाते हैं, वही मन बड़ा खुश होता है। भगवान को ताजे ताजे फूल अपने हाथों से तोड़ के चढ़ाओ। तो यहाँ देखिए, तो मैंने चढ़ा दिया है। ये गुड़हल का फूल ठाकुर जी पर नहीं चढ़ता, तो मैंने अपनी देवी पे चढ़ा दिया है, पीतम में माँ पे। और फिर बाकी जो फूल थे मैंने और ठाकुर जी पे। यहाँ छोला और आलू रख गई थी उबलने के लिए। बहुत सारे आलू थे तो पानी बाहर निकल आया। मैंने इसी में अच्छे से छील के, मैंने आलू छील के धो के 2-3 बार, और फिर छोले दोनों उबलने रख दिए। यहाँ पर मैंने मसाला पीसा था टमाटर का, और तो इतनी जल्दी थी तो वो मैं आपको पूरी नहीं दिखा पाई। कई बार मैंने आपको छोले की रेसिपी दिखाई है। तो आज कुछ ज़्यादा उबलनी थी, जैसे कि मैंने 1 किलो के आलू रखे होंगे, कम से कम 1-1.5 किलो आलू होंगे। और इसमें ही पूरे घुल गए थे, मतलब अच्छे से घुल दिए, और छोला थे इसी में। तो मसाला पक गया तो मैंने छोले डाल दिए। तो मैंने कहा चल दिखाती हूँ आज कितना काम है। तो वही कहाँ जा रहे हैं वो तो मैं बोली स्किप मत करना है इस ब्लॉग को। और हाँ, सबसे पहले आप लाइक करना भूल जाते हो, वीडियो देख ले तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करो। वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं और लाइक कोई भी नहीं करता, इस पर मैं देख लेती हूँ कि लाइक बहुत कम आते हैं, तो वीडियोस पे लाइक। और बाकी बात फिर यहाँ पर देखिए, छोला जब तक बनेंगे थोड़े थिक बनाने हैं, क्योंकि फैल ना जाए, कहीं बाहर ले जाओ ना तो सूखी सब्जी बेटर रहती। लेकिन मैंने छोला आलू इसलिए बना लिया कि सूखी सब्जी ना, तो भैया छोले ठीक है। रायता भी बनाया था फिर मैंने। तो यहाँ पे जब तक आलू उबलेंगे थोड़ी मद्दे पे रख दिए। तो यहाँ पे कुछ बोले जा रही थी, लेकिन फिर मैंने म्यूट किया होगी कि बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी इधर से, इंडक्शन कहीं चूल्हा कहीं किसी की। तो फिर मैं साफ आवाज नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा चलो वो क्या बोल रही थी अब मुझे खुद नहीं पता। लेकिन हाँ, मैं ये बोल रही थी कि बहुत गर्मी हो रही है और जल्दी निकलना है, तो पूड़ियाँ के लिए मैं आटा लगा के रख देती हूँ फटाफट से। यहाँ पे मेरे 2 पिंपल्स निकले हैं छोटे छोटे से, तो बहुत ज्यादा नाक के पास में निकले ना, तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो यहाँ पे देखिए आलू मेरे अच्छे से उबल गए हैं, और हमने पूड़ी बना ली है। पूड़ी की वाली, मतलब पूड़ी बनाते समय कोई रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि जब अपन कैमरा चालू करो तो काम लेट हो जाता है भाई। तो लेट नहीं करना, क्योंकि डांट पड़ेगी, जल्दी जिससे जल्दी निकलना है। यहाँ बाबू बैठा था, खेल रहा था। मैंने कहा चलो मैं आप दिखाती हूँ। खेल रहा है आराम से बैठ के, थोड़ा थोड़ा बैठने लगा है, जैसे पकड़ के बैठ जाता है, नहीं तो लुढ़क जाता है। तो अभी बच्चे क्या है, 5-6 महीने में इतना ही सीख पाते, तो 6 महीने का बाबू हो गया है। और आगे इसकी वीडियो जो आएंगी बहुत अच्छी आने वाली, तो आप प्लीज मेरे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वीडियो को आपके पास मिल जाएगा। तो यहाँ मैं तैयार हो गई यार, आपको रेडी कर दिया मैंने फटाफट से, और हम जाने के लिए रेडी हो गए हैं। और मैंने सिंपल सी अपनी साड़ी पहन रखी है। उसके बाद क्योंकि गर्मी ज्यादा हो रही है, और उसके बाद मैं सिंपल सी साड़ी ढूंढ रही थी अलमारी में कि कौन सी है, तो मुझे यही साड़ी सबसे अच्छी बेटर लगी। अपनी अलमारी में जे ढूंढ रही थी भाई, मुझे सादा साड़ी मिल जाए। मैं कुछ लक्ष्य से बात कर रही थी, जल्दी से तैयार हो रहा। हमारे लक्ष्य इतना लेट करता है, लेट जगह है भाई, सबसे लेट जगह है। और ये वीडियो है संडे वाले दिन का, मैं आपको बता दूं। तो बच्चों की भी छुट्टी थी, तो भाई जाना था मैं संडे को। तो चलिए इतना लेट कर लिया उसने, क्या ही मैं बताऊं। फिर दीदी भी आ गई थी, थोड़ा दीदी का भी इंतजार किया। और मेरे बाल, आज मैं बालों से इतना परेशान हुई, क्या ही मैं बता दूं। यहाँ बैठा है, क्योंकि बच्चों ने ना खिड़की विड़की खोल के बैठे हुए, उनका सिर दर्द करने लगता है जब
एसी चालू करके गाड़ी में जाओ तो खिड़की भाई खोल के गए तो अच्छी ठंडी ठंडी हवा लगी, क्योंकि मौसम काफी अच्छा था, बाहर ज्यादा धूप नहीं थी। और बाहर का नजारा मैं आपको दिखाऊं तो हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं। अभी इस मौसम में हरे बड़े पानी भी भरा है, क्योंकि कई कई जगह पे धान की फसल हो रही है, तो धान लगी हुई है। हम पहुंच गए थे भाई, 2 घंटे लगे, मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, 2 घंटे लगे। मंदिर में आपको दिखाती हूँ। तो हम गए हैं मंदिर, आपको बता दूं बहुत दूर, 2 घंटे, कम से कम 2-2.5 घंटे लगे। यहाँ पे बहुत ट्रैफिक जाम हो गया था, इतनी भीड़ थी मंदिर पे, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां। इस समय पे क्या है, आषाढ़ महीना चल रहा है, तो देवी देवता पूजना होता है। फिर क्या है, 11 आ जाती है तो देवी देवता सो जाते हैं। फिर हमने अपना अपना शौक पूरा मंदिर में आ गए थे। मंदिर के बाहर, अंदर तो फिर जी पूजा पाठ नहीं करने देते, मंदिर के अंदर बाहर ही यहाँ पे सब लगी थे। मैं अभी दिखाऊंगी आपको, आटा वाटा सब रख के ले गए थे हम, पूरा पूजा की सामग्री जो भी होती, क्या क्या लगता है। तो मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ इस मंदिर में। चावल, हल्दी, कुमकुम सब लेके आए। तो हम दोनों की पूजा होनी थी, जैसे आस्था की भी होनी थी और हमारी भी होनी थी। और कालका देवी का मंदिर है, आपको मैं बता दूं, कालका देवी के मंदिर है फ्रंट साइड, वो काफी बड़ा मंदिर है, बहुत भीड़ होती है। जिससे गई होंगी उन्हें तो पता होगा, भाई मैं भी तो पहली बार आई हूँ, मुझे पता नहीं था इतनी दूर है। वैसे हमारे यहाँ जो मंदिर है उन पे ही हम पूजा कर लेते थे, सब बड़ा मंदिर अभी हम आए हैं पहली बार इस बड़े मंदिर पे। तो चलिए हम लगा देते हैं पूजा का सामान। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से लगाया है पूजा का सामान। मंदिर दिखाती हूँ, काफी बड़ा है और इतनी भीड़ है। फिर हमने यहाँ पे महावर चढ़ा दिया था कालका देवी पे। फिर हम लोगों ने महावर लगाया, हल्दी लगा के, हमारे यहाँ है हल्दी लगा के महावर लगाते हैं, तो इतना सुंदर पैर लगता है, मैं क्या ही बताऊँ। हल्दी लगा के, कई जगह हल्दी नहीं लगाते, ऐसे महावर लगा लेते हैं। तो अभी आषाढ़ के महीने में कहीं सुहाग लेके कुछ होते रहते, तो महावर खूब लगता है और पैर बढ़िया सुंदर सुंदर दिखाई देता है पेड़ महावर से। तो यहाँ पर चलिए पहले चाची को लगाते, फिर हम लोग लगा लेते हैं। हल्दी लगा लिए और भीड़ दिखाऊं मैं आपको। अभी तो मंदिर के अंदर दर्शन करने जाना है, और पहले होम धूप सब बाहर कर लेते हैं सारा सामान, और उसके बाद फिर अंदर जाएंगे। इतनी भीड़, और सुबह से ही होती है, वही शनिवार और इतवार को ही भीड़ पूजा होती है इन देवी की, कालका मैया की। तो काफी बड़ा मंदिर है, और एक बहुत बड़ा मंदिर रतलाम में भी है, बहुत बड़ा। तो कालका देवी की कुछ इस तरह से पूजा पाठ होती है। पूड़ी, आटे का हलवा, नारियल, बतासा, श्रृंगार, होम धूप दीप, मतलब ये यही सब चीजें होती हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पूजा की, हवन किया, मतलब होम किया। तो बच्चों को भी सब ने किया, जो भी घर में होते हैं सब लोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने किया हवन, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा अंदर हम जो दान लेके आए थे, आटा और तेल वेल। यहाँ पर दान होते, भंडारे चलते रहते हैं, यहाँ पर दान कर दो। तो बहुत ढेर लगा हुआ था यहाँ पे आटा वाटा के लिए, बहुत भीड़। फिर अंदर गए हम दर्शन करने के लिए, लाइन में लगे। तो भीड़ तो हो ही रही है, गर्मी आज ये अच्छा था कि आज धूप नहीं थी, नहीं तो भाई बहुत गर्मी होती। गर्मी तो है, फिर भी गर्मी है, उमस वाली गर्मी है, लेकिन धूप से राहत है, क्योंकि बाहर बैठ के हम पूजा नहीं कर सकते थे, धूप होती। तो आज का मौसम अच्छा था, तो बाहर बैठ के आराम से शांति से पूजा कर ली। और फिर मंदिर में मैं अभी दर्शन कराती हूँ आपको देवी माता के। यहाँ पंडित जी थे, तो वहाँ पर श्रृंगार दे रहे थे हम लोग, जो लेके आए थे देवी माता के लिए। आप जितनी आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार आप ला सकते हो। तो यहाँ पर ब्लाउज, चूड़ी, कंगन ये मैं लेके आई थी, सब मतलब जो भी देवी माता है पीछे में आपको दिख रही होंगी। फिर उसके बाद दिखाती हूँ, यहाँ पीछे से नदी निकली है, तो पानी बहुत कम था, लेकिन मैंने कहा चलो नदी का व्यू दिखाती हूँ। हम नीचे नहीं गए, उतर के ऊपर से ब्लॉग बनाया थोड़ा बहुत, क्योंकि काफी नीचे जाना पड़ता चल के, हम लोग नहीं गए। फिर यहीं से बनाया। और हालत देखो, इतनी खराब हालत। जब आए थे तो भैया अच्छे दिख रहे थे, और हालत देखो पूरी शकल हाल हो गई है। चलो कोई बात नहीं, पूजा हमारी अच्छे से हो गई। हम लोगों ने खाना भी खा लिया, जो पूड़ी लेके आए थे। फिर ब्लॉग नहीं बनाया था खाने का मैंने, तो खाने में छोला, पूड़ी, आलू की सूखी सब्जी, रायता जी सब लेके आए थे। अच्छे से सबने खाना खाया। अब चलते हैं हम घर की ओर। तो भाई नीचे उतरते हैं, गर्मी बहुत हो रही है, और घर चलते हैं। तो पहुंचने में ही हमें लगेगा कम से कम 2.5 घंटे घर पहुंचने में। तो अभी बज गए, हमें 4 बज गए थे। सुबह की 4 बजे जगी हूँ, और शाम के 4 तो हमें मंदिर पे ही बज गए हैं। और सबकी देखो साड़ी चेंज हो गई, चाची ने तो सीधा पल्ला पहन लिया, और हम मास्ता सब लोग जा रहे हैं। तो भाई अच्छा लगता है जब कहीं मंदिर जाओ पूजा पाठ करने के लिए। तो बहुत दिनों से सोच रहे थे, फाइनली आज हमारी देवी माता
पे पहुंच ही गए। जब बुलाते हैं मंदिर भगवान तभी पहुंच पाते हैं, कितना भी कर लो। तो हम बहुत दिन से सोच रहे थे जाना है कालका देवी पर, तो भाई पहुंचे। अगले संडे को हमारा प्लान बना, बनते बनते फेल हो गया, लेकिन इस संडे को कोई प्लान नहीं। फिर भाई हमने कही चलो चलते हैं, तो फिर हो गया। जब देवी माता ने बुलाया तो भाई आ गए और हमारी अच्छे से पूजा पाठ हो गई। ये सबसे बड़ी हमें खुशी हो रही है कि हम पहली बार आए थे और अच्छे से हमारी पूजा पाठ हो गई। और फिर हम जैसे ही निकले ना, और बारिश हो चुकी थी। पहले आए थे ना उस समय बारिश नहीं थी, बादल थे, लेकिन फिर इतनी बारिश हुई, खूब बारिश हुई, अच्छे से जम के बारिश हुई। लेकिन हमें रास्ते में कम बारिश मिली, हल्की फुल्की, उससे पहले हो चुकी थी। तो हाँ, रब बैठा है हमारे पास और चल रहे हैं अपने घर। तो वही ठंडी ठंडी हवा लेते हुए, एंजॉय करते हुए हम अपना ब्लॉग शूट कर रहे हैं। और जिसको मेरा ब्लॉग पसंद आता है वो लाइक कर देना, जिसको नहीं आता तो भाई कुछ मत करना, देख लेना आप मेरे वीडियो। तो हरे भरे दिखाती हूँ। इतना बारिश हुई, बहुत व्यू इतना सुंदर लग रहा था बाहर का, पूरे पेड़ हरे भरे, जगह कितनी सुंदर लग रही। बरसात में बस ये बहुत पानी बरसा है, तो देख रही पानी भरा हुआ है, खेत काफी गीले हो चुके हैं। और बढ़िया खेतों के लिए, वही फसल के लिए अच्छा है, बहुत दिनों से नहीं हुई थी, तो काफी बारिश हो गई है, ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा था गाड़ी रुकवा के खड़ी करके और यहाँ पर थोड़े रील वील बना लें। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, सफर में हमने खूब एंजॉय किया सबके साथ, अच्छे से पूजा पाठ हुई। उसके बाद भाई घर पहुंचने के बाद भी बस आए, हमने हाथ मुंह धो के कपड़े चेंज किए और बस तुरंत लग गए। मैंने कहा चलो चावल बना लेती हूँ जीरे वाले। मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, मतलब चाय वाय पी ली, आके बैठ लिया, हाथ मुंह कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि इसकी बैटरी चली गई थी रास्ते में। इतने थकावट हो जाती है यार, क्या ही मैं बताऊँ। तो इसकी बैटरी अभी मतलब ज़्यादा चार्ज नहीं हो पाया। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे जीरे चावल बनाए कि ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था। यहाँ पे छोले की सब्जी दोबारा से तड़का लगा दिया, रख गए थे हम यहाँ पे सब्जी, थोड़ी सी फ्रिज में निकाल के मैं रख गई थी, तो जीरे का थोड़ा घी का तड़का लगा दिया। और भाई फिर मैं यहीं पे एंड करती हूँ, काफ़ी बड़ा व्लॉग हो गया मेरा, तो मेरा कहा चलो एंड कर देती हूँ, थक भी। आज को वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब।